आप एक्सेल पे अगर इस तरह की स्प्रेडशीट तैयार करना चाहते हैं जिसमें देखिए ऊपर जो है कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम एंड इसके बाद बेसिक डिटेल्स आप देख पा रहे हैं, अर्निंग्स, सैलरी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। सैलरी एम्प्लॉय डिटेल्स में क्या क्या दिया, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन के बाद जेंडर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नंबर ऑफ सेल एंड बेसिक पे, एच आर ए, डी एच आर ए, टी ए, इंसेंटिव, बोनस एंड मेडिकल पे, ग्रेजुएशन अलाउंसेस एंड टोटल सैलरी एंड कुछ डिडक्शन यहाँ पे दिए, अर्निंग्स हो गया एंड डिडक्शन दिए, ई एस आई सी, पीपीएफ टैक्स, टोटल डिडक्शन यहाँ एंड इसके बाद नेट पे सैलरी। तो आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एम्प्लॉयज के नाम ऑलरेडी लिख रखे हैं। अगर यहाँ पे मैं एक नया एम्प्लॉय ऐड करता हूँ, मैंने मान लीजिए ऐड किया गीता वर्मा एंड यहाँ पे एम्प्लॉय ऐड करने के बाद इसका एड्रेस लिख दिया हरियाणा एंड मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लिख दिया। मोबाइल नंबर यहाँ पे जो दिए गए हैं वो सभी फर्जी हैं एंड डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी 10/2/1998 एंड यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लिया, जेंडर, डेजिग्नेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया सेल्स एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे फीमेल, जेंडर सिलेक्ट किया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे दे देनी है तो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दी 12 फरवरी 2022 एंड नंबर ऑफ सेल यहाँ पे कि कितना सेल, अगर आप इंसेंटिव के लिए से करना चाहते हैं तो आप नंबर ऑफ सेल दे सकते हैं, तो इससे इंसेंटिव निर्धारित है। यानी देखिए अभी अब नंबर ऑफ सेल मैंने यहाँ पे 0 किया या 10 किया तो आप देखेंगे यहाँ पे इंसेंटिव 0 हो रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे बड़ा करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे इसको जो है इंसेंटिव 0 हो रखा है। जब यहाँ पे नंबर ऑफ सेल मैंने 25 कर दिया तो यहाँ पे 0 है एंड जैसे ही यहाँ पे 30 सेल किया तब भी 0 है, 35 करते ही यहाँ पे इंसेंटिव 1000 हो जा रहा है। एंड बेसिक पे आप देख पा रहे हैं कि बेसिक पे मैंने यहाँ पे डाल दिया, बाकी सेल्स एग्जीक्यूटिव का जो बेसिक पे है वही बेसिक पे मैं पर मंथ का मैंने यहाँ पे 30,000 डाल दिया है, तो डीए यहाँ पे कैलकुलेटेड हो गया है 9,000 एंड एचआरए अपने आप ही कैलकुलेटेड हो गया है। टीए आपको मैन्युअली टाइप करना होगा तो यहाँ पे मैंने मैन्युअली 500 टीए टाइप कर दिया है। टीए स्टैंड फॉर ट्रेवल और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, डीए स्टैंड फॉर डियरनेस अलाउंसेस या महंगाई भत्ता आप कह सकते हैं। एचआरए ह्यूमन रिसोर्स अलाउंसेस होता है जो कि एचआरए की डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है। टीए ट्रेवल अलाउंस होता है। एचआरए को आप हाउस अलाउंस भी कह सकते हैं, यानी होम हाउस अलाउंसेस, तो आपके किराए, मकान किराए के लिए एचआरए दिया जाता है। डीए महंगाई भत्ता होता है। टीए होता है ट्रेवल यानी यात्रा भत्ता। और इंसेंटिव, इंसेंटिव आपके द्वारा किए जाने वाले अच्छे काम पे दिया जाता है। बोनस कंपनी द्वारा निर्धारित दिया जाता है किसी विशेष अवसर पर या विशेष काम पर या आपके अधिक सेल किए जाने पर। मेडिकल पे भी वो आपको दे सकता है, अगर आपको कुछ इमरजेंसी लगती है तो वो मेडिकल पे दे सकता है। ग्रेजुएशन अलाउंस आपको देगा जबकि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रखी हो, तो वो भी आपको कैलकुलेट आपके द्वारा कर ली जाती है। तो यहाँ पे टोटल ऑटोमेटेड है, यहाँ पे आपने देखा 38,000 बेसिक पे डाला और बेसिक पे डालते ही आपका यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। टोटल सैलरी 42,600 कैलकुलेट हो चुकी है, जिसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला ही लगाया गया है। ईएसआईसी यहाँ पे अपने आप ही कैलकुलेटेड हो गया, पीपीएफ कैलकुलेटेड हो गया और टैक्स डिडक्ट हो गया और उसी हिसाब से आपका टोटल टैक्स जितना बना वो आपका यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे टोटल टैक्स डिडक्शन यहाँ पे दिखाई देगा एंड इसके बाद आपके द्वारा जो नेट पे सैलरी है वो यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसका उपयोग करते हैं। कैसे आप इस तरह की शीट को जनरेट करेंगे, तो आपको इसे जो है एक शुरुआत से लेकर के चलते हैं। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि इसको कैसे क्रिएट करेंगे। पहली बात तो ये कि आपको इसे डिजाइन करना होगा, जिसके लिए आपको एक न्यू शीट ले लेना है और न्यू शीट पर आकर के आप या फिर आप एक नई जो वर्कबुक है, वर्कशीट है, उसको तैयार करेंगे। एम्प्लॉय उस पर नाम दे देंगे एम्प्लॉय, सैलरी डिटेल्स एंड इसके बाद है यहाँ पे आप डिजाइन कर लेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे कुछ सेल्स को सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर किया और यहाँ पे इसके साइज को ग्रो कर लिया। ग्रो करने के बाद यहाँ पे मैंने इसके बैकग्राउंड कलर को फिल किया और बैकग्राउंड कलर को आपको सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर फिल किया, फॉन्ट साइज को इंक्रीज करके 14 कर दिया या 16 आप कर सकते हैं एंड इसके साइज को बढ़ा करके आपने इसे कलर सेलेक्ट किया और कलर बढ़िया सा येलो कलर या कोई ऐसा कलर जो इसके ऊपर खिले वो कलर आपको दे देना है और यहाँ पे कंपनी का नाम डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया योर हेल्प फाउंडेशन या योर हेल्प पीवीटी लिमिटेड एंड एंटर। अगर आप इसी रो में डालना चाहते हैं तो अल्ट के साथ एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैसेज जो इसका एड्रेस वगैरह वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे एंड इसके बाद आपको अगर मोबाइल नंबर वगैरह देना है तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे +91 करके कुछ नंबर दे दिया है
एंड यहाँ पे नंबर दे देता हूँ। अल्ट के साथ एंटर की प्रेस करूंगा और यहाँ पे ईमेल आईडी भी दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी दे दिया, ईमेल डाल दिया कंपनी का। एंड यहाँ पे इतना करने के बाद आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है @gmail.com। यहाँ पे एक बेसिक सी डिजाइन आपको तैयार कर लेनी है। लोगो इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट पे जाना होगा और इंसर्ट पे जा करके आप पिक्चर्स पे जाएंगे और पिक्चर से उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड लोगो को सिलेक्ट करके आपको इसे इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करके आप इसको अरेंज कर लेंगे। इसको आपको छोटा कर लेना है, साइज कम करके आप इसे अरेंज कर लेंगे। साइज कम किया और इसको अब मैंने यहाँ पे साइड में लगा दिया है। लगाने के बाद आप इस पे एक फॉर्मेटिंग के लिए आप आएंगे और राइट क्लिक करेंगे एंड इसके साइज एंड प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे। आप इस साइड में फॉर्मेट पिक्चर के पेन पे आपको इसके नीचे की तरफ आप आएंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और नीचे आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन मूव एंड साइज विथ सेल। आपको यहाँ पे मूव एंड साइज विथ सेल पे सिलेक्ट करना है एंड मूव बट डोंट साइज विथ सेल की जगह पे मूव एंड साइज विथ सेल को सिलेक्ट कर लेना है और इसे अप्लाई कर देना है। एंड इसके बाद आप वापस आ जाएंगे। तो अब जब आपकी सेल की इस साइज को आप घटाएंगे बढ़ाएंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद फिर हमें यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह देना होता है। तो ये सारी एम्प्लॉय डिटेल आप दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट किया और पहले यहाँ पे कुछ दे दिया सीरियल नंबर, सीरियल, और ये इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो ये इधर सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसकी साइज को कर लिया 12, कर दिया बोल्ड। एंड इतना करने के बाद इसको हमने 100% पे सिलेक्ट कर लिया है, 90% पे। सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद एम्प्लॉय नेम डिटेल, ये पूरा मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, डिजिग्नेशन, जेंडर, टीए, डीए, इंसेंटिव, सैलरी, नेट पे सैलरी। तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है और वापस अपनी शीट, मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। आप चाहें तो एक नए सिरे से क्रिएट करेंगे। यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू कर दूंगा ताकि सिर्फ वैल्यू आपके सामने प्रदर्शित हो। तो मैंने सेलेक्ट किया पेस्ट एज वैल्यू। तो यहाँ पे सोर्स फॉर्मेटिंग और वैल्यू प्रदर्शित हो जाएगी। एंड इतना करने के बाद फिर हमें ऊपर की तरफ इसे सेलेक्ट करके मर्ज कर देना है और यहाँ लिख देना है एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स। एंड बाकी डिटेल्स पे अर्निंग्स लिखना है। तो मैंने इसे मर्ज एंड सेंटर किया और इसको सिलेक्ट किया शुरुआत की कुछ सेल्स तक जहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक है, नंबर ऑफ सेल्स तक। तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर किया, बेसिक एम्प्लॉय डिटेल्स हो गया। एंड टोटल सैलरी के लिए यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर किया और यहाँ लिखा एम्प्लॉय अर्निंग, एम्प्लॉय अर्निंग। एंड बाकी मैं सिलेक्ट किया और यहाँ लिख दिया एम्प्लॉय डिडक्शन। यहाँ पर मैंने दे दिया AESI PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और इसके साइज को भी बड़ा कर लिया एंड बोल्ड कर दिया। यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेंगे किसी में कोई फॉर्मूला तो पुट नहीं है। तो किसी में कोई फॉर्मूला पुट नहीं है। बाकी यहाँ पे इसके कलर वगैरह को आप सिलेक्ट करके ड्रा कर सकते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इधर पे फॉन्ट कलर, यहाँ पे कलर चेंज कर दिया है, येलो रखा और इसके साइज को भी बढ़ा लिया एंड बोल्ड कर दिया है। यहाँ इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड किया और इसके कलर को चेंज कर दिया है। एंड एम्प्लॉय डिडक्शन की टेबल्स को रेड कलर में कर देना एंड फॉन्ट कलर यहाँ पे वाइट कर दिया।
तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया, डिजाइन कर लिया, देखिए सीट 4 की तरह, सीट 2 की तरह इतना कर लिया है। एंड इसके बाद फिर अब हमें यहाँ पे डिटेल चाहिए, तो सीरियल नंबर से लेकर के डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक और नंबर ऑफ सेल्स तक के मैंने चारों पर्सन के नाम कॉपी किए, और सीट 5 पे आकर के यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल आपको खुद से फिल करनी होगी, अपने एम्प्लॉयज़ के नेम वगैरह भरने होंगे। तो मैंने यहाँ पे डिटेल कर दी है फिल, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे सेट कर लेंगे। अगर ये हैज़ प्रदर्शित हो रहा है तो इसका मतलब कि आपके कैरेक्टर्स छिप रहे हैं, तो आप इसके साइज को ग्रो बढ़ा लेंगे। यानी जैसे ही आप कॉलम हेडिंग पे आएंगे तो यहाँ पे ये टूल इस तरह का बन जाएगा, जिसको आपको माउस का बटन दबाए रखना है और इसको ड्रैग कर देना है, जिससे कि आपके कॉलम की साइज बढ़ जाएगी। या फिर आप इसे सिलेक्ट करेंगे और कॉलम विड्थ अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट या कंटेंट कर लेंगे। फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देंगे, तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ करने पे ये अपने आप ही उसकी विड्थ को घटा बढ़ा लेगा। एंड बाकी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बेसिक पे और डीए एच आर ए टी ए हमें मैनुअली देना होता है, तो बेसिक पे हमें अपनी तरफ से दे देना है। अगर आप बेसिक पे की कैलकुलेशन पर डे के हिसाब से देना चाहते हैं तो आपको फिर यहाँ पे बेसिक पे पर डे लिखना होगा और फिर आपको कैलकुलेटेड करना होगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बेसिक पे रेट दे सकता हूँ, तो यहाँ शुरुआत में आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे तय करना है बेसिक पे रेट। बेसिक पे रेट का एक कॉलम बना लेना है। बेसिक पे रेट, तो ये बेसिक पे रेट का एक कॉलम बना लेंगे। इसकी साइज में बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे सीट में कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं और इसको बोल्ड कर देना है और इसको सिलेक्ट करके कर देना है मर्ज एंड सेंड, सॉरी, टेक्स्ट रैप टेक्स्ट कर देंगे। एंड यहाँ पे इसको आपको बोल्ड करके कैलकुलेशन पर्पज से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इसका कलर सेट कर लेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे मर्ज एंड सेंटर कैलकुलेशन पर्पज, एंड यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका कलर भी बोल्ड किया, फॉन्ट साइज ग्रो किया और इसके कलर को डायरेक्ट इस तरह का कलर कर दिया एंड वाइट कर दिया। तो इतना करने के बाद आपको बेसिक पे रेट यहाँ पे देना है। तो बेसिक पे रेट यहाँ पे पर डे का देना होता है, बेसिक रेट पर डे। तो यहाँ पर डे का रेट सेट हो जाएगा। तो यहाँ हमने पर डे का रेट सेट कर दिया कि यहाँ पे किसी को 1500 रुपये पर डे, यहाँ पे 2000 रुपये पर डे। तो जो जैसा पर्सन है, तो अगर यहाँ पे हमने दे दिया सेल्स एग्जीक्यूटिव है, जनरल मैनेजर के लिए ज़्यादा कर देना है, तो यहाँ पे 1500 रुपये पर डे इसका भी रहेगा। यहाँ 2000 रुपये पर डे और इसका तो 1600 रुपये पर डे। तो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है। एंड इतना करने के बाद यहाँ पे अगला जो पीरियड है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, टोटल प्रेजेंट डेज। टोटल प्रेजेंट डेज, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज यहाँ पे आप काउंट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज आपको यहाँ पे दे देना है। वो आप यहाँ पे ला सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ के कितने दिन प्रेजेंट रहा। तो एम्प्लॉय प्रेजेंट के लिए आपको एक अलग से वीडियो है कि एम्प्लॉय अटेंडेंस कैसे लगाएं, तो आप वो देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे अगर आप अटेंडेंस भी देना चाहते हैं तो आपको इसी सीट पर और आगे बढ़ करके यहाँ पे टोटल सेलेक्ट कर लेने हैं 30 कॉलम्स को और यहाँ पे डेट दे देनी है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया 1 2 एंड इसको 30 तक सेलेक्ट कर लेना है। कॉलम्स 31 31 31 तक यहाँ पे आ जाएगा और बाकी को आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे मर्ज कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे डेज डेज। ओके, एंड यहाँ इतना करने के बाद आप इसकी साइज को बढ़ा लें, बोल्ड किया, साइज ग्रो किया एंड इसके कलर को सिलेक्ट किया एंड वाइट कलर कर दिया। एंड इसी तरह से इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके इसका हल्का सा कलर डाल कर देते हैं एंड इसका भी कलर वाइट कर दिया और इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा लिया, बोल्ड किया और फॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे। तो इतना कर लेने के बाद हमें यहाँ पे अटेंडेंस देना है।
टोटल प्रेजेंट डेज के लिए फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल टू, और काउंट इफ ब्रैकेट ऑन, रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, तो रेंज हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। एंड रेंज सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दे देना है ब्रैकेट ऑन, और क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दे देना है पी फॉर प्रेजेंटेशन, और एंटर कर देंगे तो यहाँ पे काउंट कर लेगा। अब हम यहाँ पे पी लिख करके देखेंगे, पी पी प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, तो जितने भी हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर देना है वो यहाँ पे काउंट कर लेगा। एंड इसी तरह से इसको ड्रैग कर देना है। आप इसको सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर सकते हैं अभी फिलहाल के लिए, और इसको फिर चेंज करके भी बता देंगे। तो यहाँ पे मैंने चारों एम्प्लॉयज़ को किया प्रेजेंट, 31 डेज का टोटल बना है। टोटल एब्सेंट डेज आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, टोटल एब्सेंट डेज। तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, इक्वल, और यहाँ पे काउंट इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे, ब्रैकेट ऑन, रेंज सेलेक्ट कर लेंगे 31 तक, एंड यहाँ पे पी की जगह पे आपको यहाँ पे वैल्यू दे देनी है ब्रैकेट ऑन और इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे ए लिख देना है, यानी ए को ए काउंट करेगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज टोटल एब्सेंट डेज में आ जाएगा। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे एक ए लिख दिया तो यहाँ पे एक एब्सेंट और 30% हो जाएगा। इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है बेसिक पे। तो बेसिक पे को यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे इक्वल टू, जो बेसिक पे का सेल एड्रेस है उसको सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसे सेलेक्ट किया बेसिक पे रेट इनटू नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे काउंट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया है, एंड टोटल एब्सेंट डेज को आप छोड़ देंगे एंड एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर बेसिक पे निकल के आ जाएगा। ठीक इसी तरह से बाकी को भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, एंटर कर देना है, तो सभी का बेसिक पे यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाएगा। डीए के लिए आप फॉर्मूला देंगे इक्वल टू, डीए जो होता है वो बेसिक पे का अलग अलग राज्य में अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे हमने बेसिक पे सिलेक्ट किया तो J4 सिलेक्ट किया, एंड J4 इसका सेल एड्रेस है इनटू 36%, तो जे इसका 36% डीए कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से एचआरए जो होगा वो इसका बेसिक पे का यानी J4 सेल एड्रेस है, तो बेसिक पे का 10% एचआरए हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। आप इसे 12% भी कर सकते हैं। बेसिक पे का 10% करना है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे 10% यहाँ पे लिख देना है एंड एंटर कर देना है। ठीक इसी तरह से टीए भी हमें कैलकुलेट करना है। अगर आप मैन्युअली देना चाहते हैं तो मैन्युअली भी दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बेसिक पे J4 का यहाँ पे 5% कैलकुलेट किया टीए। इंसेंटिव जो होता है, इंसेंटिव उसके नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पुट कर दिया इक्वल टू, इफ जो सेल्स है वो है लॉजिकल टेक्स्ट ये I4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैक्सिमम से लेकर के चलते हैं तो हमने यहाँ पे 100 दिया, कॉमा लगाया, वैल्यू इफ ट्रू, तो यहाँ पे सेल का जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे 5000 कर दिया है इंसेंटिव। अगर ये सेल होती है 100 से ज्यादा और अगर 100 से कम रहती है तो फिर से एक फॉर्मूला लगाएंगे, इफ के अंदर इफ कहलाता है नेस्टेड इफ फॉर्मूला, तो नेस्टेड इफ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट देंगे I4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, तो कॉमा लगाएंगे, ट्रू वैल्यू लिखेंगे। ट्रू वैल्यू है कि यहाँ पे जो रहेगा वो 3000 यहाँ पे इसको मिलेगा, एंड इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर से इफ फंक्शन देंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, I4 वैल्यू देंगे सेल का एंड सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर मान लीजिए सेल्स की संख्या
30 या इससे कम रहती है तो 30 या 30 से ज़्यादा होती है तो फिर वैल्यू आएगा वो 1500 रुपये उसको मिलेगा। अदरवाइज कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे फिर से एक फॉर्मूला देंगे, इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे I4 यहाँ पे सेल का एड्रेस देंगे जो कि नंबर ऑफ सेल्स का एड्रेस है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा देंगे और यहाँ पे सेल्स की नंबर 10 से ज्यादा है, सॉरी 15 से ज्यादा है तो कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू लिखेंगे 500, अदरवाइज यहाँ पे वैल्यू रहेगी वो 0 रहेगी। तो ये इतना करने के बाद आपको ब्रैकेट को ऑफ कर देना है एंड लास्ट ब्रैकेट को ऑफ करने के बाद एंटर की प्रेस कर देना है। तो इस तरह से वो ऑटोमेटिक इंसेंटिव को काउंट कर लेगा। एंड बोनस की बात है तो बोनस के लिए भी आप यहाँ पे दे देंगे इक्वल टू, और ये यूजर डिफाइंड रहेगा तो जो बोनस होगा वो अपने आप ही आप यहाँ पे दे सकते हैं। मेडिकल पे भी आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे 10% 5% वो मेडिकल पे दे दिया जाएगा। तो बेसिक पे जो सेल एड्रेस है J4 उसको सेलेक्ट करेंगे एंड इनटू लगाएंगे और स्टार लगाने के बाद आप यहाँ पे 5% 10% जो भी मेडिकल पे है वो आप यहाँ पे दे देंगे। तो मेडिकल पे भी यहाँ पे काउंट हो जाएगा और इन सबको बोल्ड कर देंगे और इसकी साइज को बढ़ा लेंगे। इतना करने के बाद आपको ग्रेजुएशन अलाउंसेस देना होता है तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे जिसके लिए आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए क्वालिफिकेशन भी लिखना होगा तो इसको अभी स्किप कर देते हैं। टोटल सैलरी के लिए आते हैं, यहां पर आपको टोटल सैलरी में फंक्शन फॉर्मूला लगाना है। यहां हम इसकी साइज को बढ़ा लेते हैं एंड यहां पे फॉर्मूला लगा रहे हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट, यहाँ सेल डिस्टर्ब हो गया, इक्वल टू सम ब्रैकेट और रेंज को आप सेलेक्ट कर लेंगे। जितनी भी अर्निंग्स है अर्निंग सेल्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है बेसिक पे से लेकर के टोटल सेल्स तक और एंटर की प्रेस कर देना है। इसी तरह से ESIC PPF इनको कैलकुलेट कर लेना है। ESIC के लिए फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू टोटल सैलरी का 10% या 5%, वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे R4 इंटू 10% यहाँ पे ESIC हो जाएगा। इसी तरह से इक्वल टू R4 इंटू 10% इसका PPF हो जाएगा। और टैक्स की बात है तो टैक्स के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा, इफ इक्वल टू लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे दे देंगे, इफ R4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 लाख और 1 लाख तो कॉमा रहेगा, वैल्यू लगा देंगे कि हम यहाँ पे 500 रुपीज डिडक्ट करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे वैल्यू जो रहेगा वो यहाँ पे सिर्फ 200 रुपीज को डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप न्यूमेरिक वैल्यू को बिना इन्वर्टेड कॉमा के भी लिख सकते हैं एंड एंटर की प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे टैक्स जो है वो 200 रुपये कट जाएगा। अगर आप यहाँ पे एक और फॉर्मूला देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, इफ ब्रैकेट को ऑन करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे R4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000, कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट में 200 वैल्यू इसको लिख देंगे एंड कॉमा लगाने के बाद एक 0 वैल्यू को यहाँ पे दे देंगे कि यानी 0 रहेगा और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे अगर इससे 50,000 से कम सैलरी रहती है तो टैक्स जो होगा वो 0 रहेगा। टोटल टैक्स डिडक्शन जो होगा वो यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा। टोटल डिडक्शन के लिए इक्वल टू लगाएंगे और इन सबका सम कर देंगे। तो सम लगाया, ब्रैकेट ऑन किया और इन तीनों को ही आपको ऐड कर लेना है, एंटर कर देना है। एंड नेट पे सैलरी के लिए इक्वल टू फॉर्मूला आपको लगा देना है इक्वल टू माइनस इक्वल टू और टोटल सैलरी का सेल एड्रेस आप सेलेक्ट करेंगे जो कि R4 है, माइनस लगाएंगे, टोटल टैक्स डिडक्शन कर देंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो हमारा नेट पे सैलरी क्रिएट हो जाएगा। एंड इन सबको सेलेक्ट करके आपको इसे ड्रैग कर देना है नीचे की तरफ तो ये फिल हो जाएगा और ये सभी फॉर्मूलाज नीचे की तरफ भी पुट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे बाकी में 0 0 लिख के आ रहा है, बाकी
जहां पे रह गया वहां पे इस तरह से फुल हो रखा है। इसका साइज में छोटा कर लेता हूं तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे DA HRA TA ये सारी चीजें फिल हो चुकी हैं। बेसिक पे का भी फॉर्मूला अभी फिल नहीं हुआ है तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया तो यहाँ पे बेसिक पे का भी फॉर्मूला पुट हो जाएगा। अब जैसे ही हम नए एम्प्लॉयज की एंट्री करेंगे ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, लेकिन नए एम्प्लॉयज की एंट्री करने से पहले हमें इसके प्रेजेंट और इसको भी यहाँ पे ले पुट करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट किया था, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे 0 0 वैल्यूज आएगी। और यहाँ पे बेसिक पे के लिए हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे, लॉजिकल टेस्ट दे देंगे डेजिग्नेशन के बेस पे। तो डेजिग्नेशन यहाँ पे हमने यहाँ सिलेक्ट किया, डेजिग्नेशन सेल्स एग्जीक्यूटिव। आप चाहें तो शुरुआत में ही यहाँ पे फॉर्मूला दे सकते थे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे फॉर्मूला दिया इफ इक्वल टू ब्रैकेट ऑन किया और यहाँ पे लिखा सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव या मैनेजर। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू जो मैनेजर है तो यहाँ पे प्रदर्शित होगा, वो प्रदर्शित होगा 2500 रुपये। एंड कॉमा लगाएंगे, फिर इफ देंगे, इफ ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे दे देंगे इफ F8 इज इक्वल टू ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे दे देंगे जनरल मैनेजर एंड ब्रैकेट ऑन करेंगे और कॉमा लगाएंगे और इसकी वैल्यू जो होगी वो 2000 लिख देंगे। कॉमा लगाने के बाद फिर से फंक्शन देंगे इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ पे पद जो होगा वो F8 इक्वल टू सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव। अगर यहाँ पे सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव का पद है तो कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे वैल्यू दे देंगे वो 1500 रुपये वैल्यू दे देंगे एंड कॉमा लगाएंगे और बाकी के लिए वैल्यूज नॉर्मली 1000 कर देंगे या आप 800 रुपये कर देंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू सेट कर दिया एंड इसके बाद ये बंद कर देंगे एंड एंटर की प्रेस ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 800 रुपीज आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने कोई भी पद यहाँ पे नहीं मेंशन किया है। तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री शुरू की है, रॉन्ग नंबर सीरियल नंबर 5 डाला, एम्प्लॉय नेम यहाँ पे लिखा मनजीत मानवेंद्र मनीषा एंड यहाँ पे एड्रेस डाल दिया है पंजाब, मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, यहाँ पे मैंने मैनेजर का पोस्ट डाल दिया, मैनेजर फीमेल और डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे डाल दिए 10 फरवरी 2021 एंड टोटल सेल्स यहाँ पे 0 डाल दिया। तो यहाँ पे इक्वल टू जो बेसिक पे है Y8 इंटू Z8 आ जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू जो देखेंगे वहाँ पे क्या चेंजेस हुआ है, तो वैल्यू देखिए यहाँ पे 2500 हो गया है, लेकिन यहाँ पे 0 वैल्यू होने की वजह से यहाँ पे जो वैल्यू थी वो 0 आ रही थी बेसिक पे। और अब हम यहाँ पे प्रेजेंट डेज की संख्या को बढ़ा देंगे। तो मैंने यहाँ पे P लिखा एंड एंटर की स्पेस इसको आगे बढ़ाया, फिर P लिखा, टैब की प्रेस किया, P एंड प्रेजेंट 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 जितने डेज हैं उतने डेज मैंने प्रेजेंट कर दिया। एंड यहाँ पे एब्सेंट लिखा और यहाँ भी एब्सेंट लिखा। तो टोटल 29 डेज यहाँ पे देखिए प्रेजेंट लिखा हुआ आ जाएगा एंड 29 डेज में यहाँ मैं इसकी वैल्यू बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा, एंड यहाँ पे बढ़ा दिया, बोल्ड कर दिया
कलर भी यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका थोड़ा सा कलर, और ये इसका कलर कर देता हूँ रेड। देखिए टोटल यहाँ पे टोटल प्रेजेंट डेज 29 यहाँ पे दिख रहा है, और टोटल एब्सेंट डेज 2 आ गया है, एंड टोटल जो बेसिक पे है वो 2500 ऑटोमेटिक फिल हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैनेजर पोस्ट दिया है। अगर यहाँ पे आप सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव कर देते हैं तो ऑटोमेटिक ये उसे चेंज कर देगा, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो ये उसको भी चेंज कर देगा। एंटर की प्रेस किया, फीमेल हो गया यहाँ पर देखिए, टोटल नंबर ऑफ सेल 0 रहेगा, बेसिक पे बदल गया 43,500, बाकी पूरा फिल हो चुका है। यहाँ पे देखिए बेसिक पे रेट का जो है वो 1500 हो चुका है, और 29 प्रेजेंट डेज था टोटल। तो इस तरह से ये पूरी सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। अब इसी सैलरी डेट पूरी डिटेल को हम ले जाना चाहते हैं कुछ इस तरह की शीट पर, तो इस तरह की शीट पर इंसर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल कर लेना है, या फिर आप मैक्रो रिकॉर्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल